हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं, डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और मैं वादा करता हूं आपसे कि कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आए, अगर वो पासे से संबंधित होगा तो आप चंद सेकंडों में उसे हल करने के सक्षम हो जाएंगे। जी हाँ, ये जो आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें देखते ही आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते तो हैं। डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी, सीजीएल, टेट स्क्रीनिंग, सभी क्वेश्चंस जो सभी तरह की परीक्षाओं में आते हैं। और आपसे बार बार पूछा जाता है कि फला अंक के पीछे कौन सा अंक होगा, या 6 के पीछे क्या है, 4 के पीछे क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस, या इसे फोल्ड करके हम अगर कोई नया पासा बनाएं तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति से रिजेंबल करेगा। तो इस तरह की आकृतियों को देखकर आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास ये जो होता है इस तरह से, इसे हम घन कहते हैं। जी, घन को क्यूब। इसी में अगर हम नंबरिंग कर देते हैं तो तीनों फेस जो विजिबल होते हैं, तीनों फेसेस उस पर नंबरिंग है। और इनसे पीछे जो 3 फेस विजिबल नहीं है उन पर भी नंबरिंग कर रखी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की नंबरिंग होती है। तो ये सारे इस तरह की जो आकृतियां हैं जिन पर नंबरिंग है, वो हमारे उनका नाम पड़ जाता है पासा। जी हाँ, ऐसे संबंधित क्वेश्चन से पहले हम आपको बताएंगे कि जो पासा या डाइसेस होती हैं वो 2 तरह की होती है, नंबर 1 और नंबर 2। जी, 2 तरह की डाइस होती हैं। कौन कौन सी डाइस? एक तो होती है मानक पासा, जिसको हम कहते हैं मानक पासा। और दूसरा मानक पासा नहीं होता है तो कौन सा होता है? अमानक पासा, या फिर हम कह सकते हैं साधारण साधारण पासा। जी हाँ, ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड। और ये दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, या फिर इसको हम जनरल डाइस भी कहते हैं। जी हाँ, जनरल डाइस भी कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है? एक थोड़ा सा फर्क है। एक ही बात में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल एक एक नियम याद रखना है। जी, कौन सा? विपरीत फलकों का, विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होगा। और इसमें बगल के अंकों का, बगल के अंकों का योग 7 होगा। केवल इतना सा डिफरेंस है। बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी बातें और बहुत सारी आकृतियां बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबका उत्तर एक ही आता है कि बगल के अंकों का योग अगर 7 है तो वो एक जनरल डाइस है। और अगर बगल के अंकों का योग 7 नहीं है, या हम यूं कह सकते हैं कि बगल के अंकों का योग 7 नहीं है, बगल के अंकों का योग 7 नहीं है, तो कहाँ के अंकों का योग 7 है? विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 है। एग्जाम्पल ले रहे हैं इस तरह से, देखिए 1, 2, 3, इसमें किसी भी अगल बगल के अंकों का जोड़ 7 नहीं है। और ले लेते हैं 6, 2, 3। जी, देखिए 6, 3, 9, 6, 2, 8, 3 और 2, 5। ये जो पासे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही मानक पासे हैं। अब मानक पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आता है तो उसमें कुछ नहीं हमें करना होता है, वो पहले से ही प्री डिस्क्राइब होते हैं। क्या होता है कि 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत
जी बोलिए, 5 और 3 के विपरीत 4। ऐसे दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं जिनका जोड़ टोटल 7 आ जाए। जैसे 1 और 6 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7। तो इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये। वैसे भी दिखाई दे रहा है आपको कि मानक पासे का रूल है 1 + 6 7, 2 + 5 7 और 3 + 4 7। ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें? अपोजिट साइड्स, अपोजिट फेसेस पर, अपोजिट फेसेस पर ये रूल अप्लाई होता है और ये रूल इसी में अप्लाई होगा बगल के फलकों पर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में कम पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम नॉन स्टैंडर्डाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको ऐसी बेहतरीन 2 ट्रिक्स बताएंगे जिनमें आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जी, इसको आप देख सकते हैं, इस तरह का है। और यहां से अगर मैं बनाऊं, जैसे और ले लीजिए, और भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम रख सकते हैं। जैसे जी देखिए, यहाँ पर हमारे पास 5 और 2, 5 + 2 ये 7 मिल रहा है दोस्तों। ये बगल से मिल रहा है, ऊपर नीचे से नहीं मिल रहा है। खेल दोनों तरफ 7 का ही है, लेकिन यहाँ अपोजिट फेसेस पर मिलेगा और यहाँ बगल के फेसेस पर मिलेगा। और ये देखिए, यहाँ पर भी मुझे मिल रहा है 4 + 3 7। जी हाँ, तो इस तरह के जो पासे होंगे जिनमें अगल बगल की संख्याओं को आप जोड़कर देख लेंगे। अगर बगल वाले की जरूरत नहीं है कि इसी के साथ हो, ये ऐसे भी हो सकता है 4 और 3 7। और भी हम एक एग्जांपल रख सकते हैं, सॉरी, जैसे 3 5 4 ये हो गया। जी, ये देखिए 3 और 4 7 बैठ रहा है, इसका मतलब ये भी एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो अब हमसे ये पूछा जाता है कि 2 डाइस आपको दी जाएंगी, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 डाइस आपको दी जा सकती हैं, 4 डाइस भी आपको दी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम अमानक पासे से संबंधित बातें कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो ये आपने देख ही लिया होगा। अब मैं पहले आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो अमानक पासा है ये भी आपके पास 2 तरह से आपको मिलेगा, या तो ओपन डाइस या फिर क्लोज्ड। ओपन डाइस इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको कोई ए और बी सी डी और ई एफ ये कोई डाइस दे दी। अब मैं आपसे पूछ लूंगा कि इस डाइस को अगर क्लोज करेंगे तो किस फॉर्म में हमें दिखाई देगी, या फिर मैं ये पूछ लूंगा कि कौन से फेस के अपोजिट कौन सा फेस आएगा। ऐसे ही क्लोज डाइस मैंने अभी आपके सामने बनाई हुई थी। जी, इस तरह से मैं अमानक पासे की बात कर रहा हूँ नॉन स्टैंडर्डाइज की, इसलिए मैंने 6 और 1 7 इस तरह ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो पहले हम क्लोज डाइस ले लेते हैं, फिर हम ओपन डाइस की बात करेंगे। जी आइए, इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं इसको लिखा छोड़ ही रहा हूं क्योंकि हम अमानक पासे की बात कर रहे हैं। हालांकि हम दोनों तरह के पासे की बातें कर सकेंगे। तो पहले हम क्वेश्चंस अमानक पासे के लेते हैं। जी, आप देखेंगे देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मानक पासा ले लिया है। जी नहीं, जब मैं क्वेश्चन रख रहा हूं कि हम अमानक पासे को पढ़ रहे हैं तो अगर इसमें नहीं है 7
तो शायद इसमें आपको देखने को मिलेगा, देखिए मिल गया 2 और 5 7, इसमें मिले 4 अगर पासे दे रखे हो तो चारों में से भी किसी, क्योंकि जो क्वेश्चन रखा जाता है वो हमसे ये कहकर रखा जाता है कि एक ही डाइस के ये अलग अलग फलक हमने घुमाकर आपको दिखाए हैं। जी हाँ, तो मुझे क्वेश्चन ये रख दिया गया है इस तरह से कि इसमें बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन बना देते हैं, 3 के विपरीत क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। जी हाँ, तो हमें एक रूल है, आपको बता रहे हैं, एक ट्रिक है हमारे पास। हम इसमें से अभी ऐसे पासे कंसीडर कर रहे हैं जिनमें एक अंक कॉमन है, एक अंक कॉमन है इनमें। जी देख लीजिए आप ध्यान से, दोनों में एक अंक कॉमन है, एक तो 2, उसके बाद और कोई भी कॉमन हमने नहीं लिया है। तो हम इस पासे को A और इसको अगर मैं B नाम दूं तो पासा A और यहाँ पर B, कुछ नहीं है दोस्तों, जो कॉमन अंक है वहां से स्टार्ट करके 2 और यहाँ भी 2। क्लॉकवाइज हमें लिख लेना है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी चलती है ऐसे और फिर ऐसे। 2 के बाद क्या आएगा 6 और 6 के बाद क्या आएगा 3। ऐसे ही इस पासे में 2 से ही शुरू करना है, जो कॉमन वाला लिख लिया हमने वहीं से स्टार्ट करना है। 2 के बाद 4 और 4 के बाद है 5। बस क्वेश्चन खत्म, पूरा क्वेश्चन आपका हल हो गया है। अब जो मर्जी सवाल यहाँ से इनसे संबंधित हमसे पूछ सकता है, हमारे पास जवाब है। ये रहे कैसे, 6 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 6 है। जी हाँ, 6 के अपोजिट में 4 है और 4 के अपोजिट में 6 है। और 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। और 2 के अपोजिट जो बच गया अंक है वो 2 के अपोजिट है, जैसे 2 3 4 5 6, एक बच गया है दोस्तों, तो 2 के अपोजिट में 1 होगा। ये आपका आंसर है। अब यहाँ 3 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 6 रखो, कुछ भी रख सकता है सवाल पूछने वाला। तो हमारे पास हर एक सवाल का जवाब ये रहा जी। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ले लेते हैं जी। जैसे यहाँ पर मैं रख देता हूँ 3 5 4 और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 5 4, यहाँ 6 रख देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर कॉमन का सिस्टम चेंज हो गया है, कॉमन कुछ और है। जी हाँ, 5 इज कॉमन। जब 5 कॉमन है तो आपका आंसर यहाँ से ऐसे निकलेगा, पासा A और पासा B। 5 कॉमन है दोस्तों, तो 5 लिखा, उसके बाद नंबर किसका है 3 का, और उसके बाद नंबर किसका है 4 का। ऐसे ही यहाँ भी 5 है, तो 5 से ही शुरू करेंगे, 5 के बाद 2 और 2 के बाद दोस्तों 6। जी हाँ, तो 3 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 3 है, और 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट जो बच गया है, जी हाँ 5 के अपोजिट 1 है, क्योंकि 2 3 4 5 6 1 बच गया था, 1 के अपोजिट 5 है। ये हमारा उत्तर खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर जिसमें 2 अंक कॉमन होंगे। जी 2 अंक कॉमन भी ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 ले लीजिए। अब आपके सामने 2 अंक कॉमन हो गए हैं दोस्तों, 5 इसमें भी है, इसमें भी 4, इसमें भी है, इसमें भी। तो क्या करें, कुछ नहीं है, कॉमन अंक जो हैं उनको पहले लिख लीजिए। 5 के नीचे 5, 4 के नीचे 4, और फिर बच जाता है 3 और वहां बच जाता है 2। ऑब्वियस सी बात है कि 2 के अपोजिट 3 होगा और 3 के अपोजिट 2 होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 5 के विपरीत क्या होगा और 4 के विपरीत क्या होगा।
हमने देखा कि हमारे पास 5 के विपरीत हम बात कर रहे हैं। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत क्या क्या नहीं होंगे? देखिए 5 के अगल बगल में है 3 और 4। एक तो खुद 5 इसके विपरीत नहीं होगा, एक 3 और 4 नहीं होंगे क्योंकि ये इसके अगल बगल में है। और क्या नहीं हो सकता है 5 के विपरीत? ध्यान दीजिए 5 के बगल में 2 भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो 2 भी 5 के विपरीत नहीं होगा। 5 के बगल में 2 है, 5 के बगल में 4 है, 5 के बगल में 3 है, तो 2 3 4 और खुद अपनी बगल में वो विपरीत नहीं हो सकता। इसलिए जो शेष रह गए ये तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो क्या होंगे? तो इसके विपरीत होंगे जो बच गए हैं। कौन सा बच गया है? एक तो 1 बच गया है और एक 6। तो इसके विपरीत होंगे या तो 1 या 6। ऐसे ही इसके विपरीत होंगे या तो 1 या 6, क्योंकि 4 का केस भी अगर मैं कंसीडर करता हूं, 4 के लिए भी, तो 4 के विपरीत 4 नहीं होगा, 4 के विपरीत 4 नहीं होगा। और शुरू से लिख लेते हैं इसका, कोई बात नहीं है। 4 के विपरीत 4 नहीं होगा, और 5 और 3 इसके बगल में है, ये नहीं होंगे, और 2 भी इसकी बगल में है, तो ये नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ भी एक तो 1 बचता है और एक 6, इसलिए 4 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। जब आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो इनमें से कोई एक अंक उत्तर के रूप में आपके सामने होगा और उसे आप टिक करके अपना उत्तर निकाल सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन यही पुट कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन होता कि 5 के विपरीत क्या होगा, बताइए। तो 5 के विपरीत देखने के लिए हमने यहाँ भी देखा था अभी कि 5 के विपरीत क्या होगा, और उसके ऑप्शंस होते A, B, C और D। मान लीजिए उसके ऑप्शन होते 4 2 6 3। तो दोस्तों मैंने देखा कि 5 की बगल में है 4, नहीं हो सकता विपरीत में। 5 की बगल में है 3, नहीं हो सकता। और 5 की बगल में है 2, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर आएगा 6। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। जब 2 अंक कॉमन होते हैं तो आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 5 और 4 कॉमन है दोनों में, इन्हें काट दीजिए। 3 के विपरीत होगा 2। ये आपका आंसर है। वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा ओपन डाइस की तरफ चलने से पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें 4 डाइस दे रखे होंगे। 4 डाइस दे रखे होंगे, जी हाँ। ये मैं इनको देखो, डाइस बनाने का तरीका भी आप सीख जाएंगे। बस षटभुज बनाया और उसमें एक वाई, षटभुज बनाया और उसमें एक वाई, षटभुज बनाया और उसमें एक वाई। इस तरह से डाइस बन जाता है। यहाँ बहुत सुंदर डाइस बनाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं। ये देखिए, आपने ध्यान से देखा होगा, पूरी तरह देख लीजिए। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ऐसे कर लीजिए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं एक बार हटकर आपके सामने दिखाऊंगा कि क्वेश्चन
मैंने लिखा क्वेश्चन कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। जी हाँ, मैं साइड हो रहा हूं, आप देखिए और आंसर दीजिए। आपको 2 सेकंड में ही पता लग जाना चाहिए कि 3 के विपरीत क्या होगा। पहले आप देखिए कि हमें 3 के विपरीत की बात कर रहे हैं, तो हमने जो पहले मैंने कहा था शुरू में आपसे कि 2 रूल बता रहा हूं, दोनों ही हर बार काम आएंगे। 4 डाइस दे रखी हो या 10 डाइस दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इनमें से कोई भी 2 ऐसी डाइस उठा लीजिए जिनमें कोई एक अंक कॉमन हो, और अगर 3 की बात चल रही है तो 3 की साइड में 2 4 हैं, तो यहाँ 3 की साइड में अगर 2 4 होते तो 2 4 से 2 4 कैंसिल, या फिर और दोनों कॉमन हो जाते और 3 के अपोजिट में 2 हो जाता। लेकिन ऐसा ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि 3 के अलावा यहाँ 4 2 हैं और यहाँ पर 2 5 हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से नहीं कैंसिल होते। तो मैं एक ऐसा ऑप्शन ले रहा हूं जहां पर कोई एक अंक कॉमन हो। देखिए, इसका इसके साथ 4 कॉमन है, इसी को उठा लेते हैं। 4 4 के बाद 5 5 के बाद 1। फिर पहली डाइस उठाई है मैंने, और मैंने दूसरी डाइस यहां से उठाता हूं। यहां भी 4 था कॉमन, 4 4 के बाद 2 और 2 के बाद क्या है, 3। तो दोस्तों यहां से मुझे उत्तर मिल गया है कि 3 के विपरीत होगा 1, 3 के विपरीत होगा 1। इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं ओपन डाइस की। ओपन डाइस दोस्तों ये होती है कि हम किसी डाइस को खोल देते हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, छोटा ले लेते हैं, यहाँ पर A B C D और ये E और ये F, ऐसे भी खोल सकते हैं डाइस को, और ऐसे भी खोला जा सकता है, और ऐसे भी खोला जा सकता है। आप बार बार ये ना सोचें कि मैं ABCD ही क्यों लिख रहा हूं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये सारी ओपन डाइस की फॉर्म है, इनमें कोई अदल बदल नहीं करनी है आपको। केवल एक रूल है कि एक को छोड़कर एक उसके अपोजिट में आएगा। जैसे यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं तो A को हमें जानना है कि A का अपोजिट क्या होगा, तो A का अपोजिट होगा, एक छोड़ दीजिए बीच में से, ये छोड़ दीजिए, A का अपोजिट होगा C, तो A का अपोजिट होगा C, तो C का अपोजिट A आएगा, ऑलरेडी फिक्स है। तो दोस्तों इस लाइन में भी हम ऐसे ही चलेंगे कि D का अपोजिट B नहीं होगा, एक छोड़ देना है बीच में, इसका अपोजिट होगा E, D का अपोजिट होगा E, और E का अपोजिट होगा D। फिर हमारे सामने बच जाता है B और F, ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे। अब अगर इस डाइस को हम क्लोज करना चाहें तो इस रूल से हमारे पास इस डाइस को क्लोज करने के बाद कैसा फिगर हमें देखने को मिलेगा, उसमें से सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ सकते हैं। तो इस रूल से हम वहां से उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी वही रूल है, इसके अपोजिट F के अपोजिट B होगा, E के अपोजिट C होगा और A के अपोजिट D होगा। लीजिए AD ये रूल बन गया है, और EC ये रूल, और आपका FB ये यहां से बन गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, रूल तो इसमें भी वही होना चाहिए, बिल्कुल। क्या ऐसा होगा? जी हाँ, ऐसा ही होगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से तो ये फेस खड़ा होगा और ये इसके ऊपर से फोल्ड हो जाएगा, तो इस तरह से एक के अपोजिट में आएगा 3 और 3 के अपोजिट में आएगा 1। इसको फिर हम यहाँ से ऐसे खड़ा करके फोल्ड करेंगे तो 4, और फिर ये यहाँ से ऐसे फोल्ड होगा 5 और 5 के अपोजिट में 6 आएगा इधर, तो 4 के अपोजिट में हो गया 6, 4 के अपोजिट में हो गया 6। अब क्या बच गया, 1 2 बच गया, 3 4 और यहाँ से 5, ये आपका आंसर
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आया होगा और अब कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।